नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए खबरों की शुरुआत, सबसे बड़ी खबर और अंदर खेमे बिहार की राजनीति में जो चल रहा है लुक्का छिपी वाला खेल, उसका जिक्र करेंगे। बड़े बड़े नेता कहीं रात के अंधेरे में मिल रहे हैं तो अहले सुबह भी लुक्का छिपी चल रहा है। और देखिए हमारे साथ प्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक रीतलाल यादव की पत्नी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं तेज प्रताप यादव एक बार फिर फायर हैं और तेजस्वी यादव को दो टूक कह दिया है। हम सीधा सवाल लेंगे सर, सबसे बड़ा सवाल, लुक्का छुपी का खेल शुरू हो गया। देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का आम चुनाव अब अक्टूबर नवंबर में होना है। ऐसे में हर विधायक जो जी। सिटिंग हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों या फिर जो टिकट की चाहत में हैं, हाँ। ऐसे लोग जो इधर उधर जो पूर्व एमएलए हैं, वह लोग भी इधर उधर जो किसी पार्टी दल में अब तक कमिटेड थे, वह भी अपने सीट को सिटिंग माने गेटिंग हो जाए उनका, हाँ। तो वो इस लिहाज से हर दल में जो है सो वरिष्ठ नेता के घर पर उनका आना जाना बना हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि वह आना जाना तो कर रहे हैं, तो वह समझ रहे हैं कि कोई उनको नहीं देख रहा है, या वो छिप करके गाड़ी में जाकर के मिल रहे हैं और फिर मिल करके लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया। तो यह सब खेल चल रहा है, यह हर दल में चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई दल विशेष की हम बात कर रहे हैं, सब दल में यह चल रहा है। और जो मीडिया को देख रहे हैं तो वह ऐसा कर रहे हैं जैसे कि वह उनको पहचानते नहीं, लेकिन यह बात नहीं। देखिए, सबको सब पहचान रहा है। कोई भी जो लंबे समय से जो राजनीति कर रहा है तो वह पत्रकार भी उनको पहचान रहे हैं। तो ऐसे में यह खेल बड़ा इन दिनों इंटरेस्टिंग हो चला है। बिल्कुल सर, आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक रीतलाल यादव की तो मुश्किलें बढ़ी, अब उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, रीतलाल यादव दानापुर से राजद के विधायक हैं और वो जमीनी ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। लेकिन अब देखिए चुनाव है, ऐसे में कोई इधर उधर झोल झाल करके उनको आप पूरा बिहार जान रहा है कि वह कहाँ, उनको पटना से हटाकर उनको भागलपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब उनकी पत्नी जो शिक्षिका कही जाती हैं, रिंकू कुमारी जो नाम है उनका, तो वो उनको एक मामले में कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वह उनको संभवतः पुलिस को जानकारी मिली है कि वह उसमें पार्टनर है। तो इस लिहाज से उनको उन पर कार्रवाई की तैयारी शिक्षा विभाग को कहा गया है कि सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम के 16(1) के तहत। हाँ 16(1) के तहत और आचरण संहिता के प्रतिकूल है यह उनका। तो इस लिहाज से उन पर भी कार्रवाई क्या होगा, अब जैसे कार्रवाई कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ अब जो सरकारी सेवक हैं तो निश्चित रूप से उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की तैयारी है। तो यह सब देखिए, अब चुनाव का नजदीक है तो अब तो रीतलाल यादव जो माननीय सदस्य हैं, उनको किस तरीके से आपने देखा भी था कि विधानसभा का मानसून सत्र में भी वह नहीं उपस्थित हो सके थे। यह बात है, अब उनकी पत्नी को भी उस बॉक्स में घेरने की कवायद में यह सब दिखाई पड़ रहा है। सर, तेज प्रताप यादव पूरा फायर है और तेजस्वी को दो टूक कह दिया है। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया गया, तो अब तेज प्रताप यादव ने कह भी दिया कि अब तेज प्रताप की टीम अब चुनाव लड़ेगी, वह तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वह भी अब जो आरजेडी के विधायक हैं, जिस तरीके से पंचायत सचिव की बात आ रही थी कि जिस तरीके से जो बात जो ऑडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो के वायरल होने पर वह कह रहे हैं कि एससी एसटी समुदाय से हैं और एससी एसटी समुदाय में एसटी एसटी थाना में संभवतः प्राथमिकी भी दर्ज जो सचिव हैं उन्होंने कराया है। तो यही बात एक्स पर पोस्ट करके कहा है आपको तेज प्रताप ने कि एक जो कार्रवाई जो है सो अब देखने वाली बात है कि आरजेडी क्या कार्रवाई करती है अपने विधायक पर। तो ये एक बड़ी चुनौती है और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे तो जयचंदो ने मिल करके जो है सो दरकिनार करवाया, साइड ट्रैक कराया, तो लेकिन अब पार्टी की शक्ति उसमें दिखाई होनी चाहिए, पड़नी चाहिए कि पार्टी जो है सो उस पर कार्रवाई करे। और तभी जो है सो सिर्फ संविधान लेकर के घूमने से नहीं होगा, वो उस तरीके का आचरण भी दिखना चाहिए पार्टी का। तो यह एक बड़ी बात कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने राजद को कहा है। यानी भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। निश्चित रूप से वह अब
यही प्रकरण तो यही दिखाई पड़ रहा है। हम्म। जितनी बात समझ में आ रही है, यही बात समझ में आ रही है कि तेज प्रताप यादव किसके लिए कह रहे हैं, कौन है इस तरीके से SC ST एक्ट के तहत तो वो मामला जो किसका उजागर हुआ है, तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है तेज प्रताप यादव किसको कह रहे हैं और पार्टी को कह रहे हैं। अब वो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव उसके खिलाफ या पार्टी के खिलाफ मैंने पार्टी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। तेजस्वी जहां A to Z की बात करते हैं, वहीं अपने कोर वोटर्स जो MY समीकरण का हमेशा राजद बात करता रहा, हालांकि अब तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, माई और बाप दोनों की बात करते हैं। तो ऐसे में सर अल्पसंख्यकों को लेकर के भी अब तेजस्वी यादव ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। आखिर वो प्लान क्या है और लिस्ट भी तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो वह बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, अली अशरफ फातमी को। जी। तो ये अली अशरफ फातमी निश्चित रूप से जितनी बात कह रहे हैं वह अपनी बात नहीं, वह संगठन की बात कर रहे हैं और राजद की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों पर नजर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वैसे कार्यकर्ता और नेता जो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं उनको वह आगे बढ़ाएंगे, उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनको आगे बढ़ाएंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम कर। देखिए, जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगा उसी अल्पसंख्यक चेहरे को वह विधानसभा में प्रत्याशी भी बनाएंगे और वैसे उम्मीदवार पर दाव भी खेलेंगे, राष्ट्रीय जनता दल खेलेगी या तेजस्वी यादव भी। और यही बात जो है सो कहीं ना कहीं छन करके आई है और चुनाव में जो अल्पसंख्यक भी अगर पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वैसे को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इस स्पष्टता के साथ समझ लीजिए, यही कहीं ना कहीं अंदर खाने में इसकी चर्चा हो रही है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि अब जब विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा तो अल्पसंख्यक के कौन कौन से चेहरे इधर से उधर जाते हैं, बदले जाते हैं, या जो लोग मजबूत स्तंभ नहीं है, जो मजबूत नहीं काम कर रहे हैं पार्टी हित में, राजद के हित में, तो वैसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टी की ओर से उस पर दाव नहीं खेला जाएगा। वैसे पहलवान उतारे जाएंगे अल्पसंख्यकों की जिनकी चमक और पकड़ क्षेत्र के अलावा पार्टी और संगठन के बीच में मजबूत है। अचानक चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी है और देखिए टेंशन बढ़ना भी लाजमी है। खगड़िया जिला के जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन छोड़ दिया। सर, चाचा ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया है? नहीं, देखिए, तोड़ने जोड़ने की बात नहीं। खगड़िया जो है सो कहीं ना कहीं श्रद्धेय रामविलास पासवान की वह कर्म भूमि, जन्मभूमि जो कह लीजिए वह रही है। चिराग पासवान का वहाँ घर भी है? हाँ, घर भी है। और पशुपति कुमार पारस जो लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। अब 3 भाई में एक ही भाई वह बच गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से खगड़िया से बड़ी संख्या में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माने चिराग पासवान की पार्टी के कई चेहरे थे वह आपको शामिल हो गए हैं पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय में। और वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, रामविलास पासवान के सपने को यही साकार करेंगे पशुपति कुमार पारस। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है। देखिए, अब रामविलास पासवान के क्षेत्र में इस तरीके से जब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। और आपने देखा भी कि बीते दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आपको पशुपति कुमार पारस थे, चंदन सिंह थे पूर्व सांसद, आपने देखा कि जो सो चंदन सिंह के अलावा वो प्रिंस राज थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपको सरवन अग्रवाल थे, राहुल यादव थे जो छात्र लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो थे। तो ऐसे में तमाम और लोग बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। तो ये निश्चित रूप से बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन लोगों का शामिल तो कहीं ना कहीं पीठ ठोका गया है। और ये देखिए, अब जो सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है जिसके अध्यक्ष माने पशुपति कुमार पारस हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी पार्टी का अलायंस आपको महागठबंधन से होने जा रहा है। अंदर खाने में सब कुछ सेटल डाउन है। तो अब किसी दिन भी यह अनाउंसमेंट हो जाएगा कि जो है सो पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा जो है सो अब इस महागठबंधन में शामिल हो गई और सीट का भी जो है सो कहीं ना कहीं आपको आवंटन, अलॉटमेंट, एलोकेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और ये देखिए, ये
कहीं ना कहीं अब खगड़िया के जोन में, उधर के जोन में अब निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस की पार्टी की पकड़ और मजबूत है। सर, प्रशांत किशोर जो लगातार गांव कस्बों में जा रहे हैं, उनकी यात्रा लगातार चल रही है और प्रशांत किशोर जैसा मौसम ने रुख बदला है, मौसम ने करवट ली है, मानसून ने दस्तक दिया है और देखिए पटना तो पानी पानी हो ही गया, मगर बिहार के कई जिले हैं जो कि पानी पानी है और ऐसे में कीचड़ में लोग खड़े होकर प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार हैं और जन सुराज की स्थापना कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो आज के डेट में प्रशांत किशोर की अपनी एक चमक, अपनी एक धमक आपको दिखाई पड़ती है। और आप देख रहे हैं कि बीते दिन जहानाबाद में थे, जहानाबाद में भी बीते दिन देखा कैसा मौसम था। हाँ। उसके बाद से देखिए वो अब औरंगाबाद में गए, औरंगाबाद में भी क्या मौसम, क्या फिजा था, मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ है। बारिश इतनी हेवी हो रही है और पूरा सड़क पर चलना बैठना। तो वो प्रशांत किशोर का जब कारवां पहुंचा तो उनसे पहले लोग जो कीचड़ में, पानी में बैठे हुए घंटों इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो जनता भी, आम आवाम भी उनकी बात से इत्तेफाक रख रही है और चाह रही है कि बिहार में बदलाव हो। देखिए, लोकतंत्र में की एक खूबसूरती यही है कि बदलाव होना चाहिए। अगर यदि हर 5 साल पर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से बिहार का जो विकास की गति है वह तेज होगा। और निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर का मन और मिजाज है, उनके साथ में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो कारवां बढ़ता जा रहा है 1 से 2 से, अब देखिए हजारों हजार की संख्या में लोग उनके लिए प्रतीक्षा, मौसम के मिजाज, बारिश में भी लोग कीचड़ में बैठे खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की चमक और धमक अब आम लोग उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो यही अब प्रशांत किशोर, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की चमक और धमक क्या कहती है बिहार में। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, जहां बिहार की सियासत में लुका छिपी का खेल शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव का तो पारा हाई है, भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई की मांग, और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर भी काफी सक्रिय हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी यात्रा चल रही है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।